हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक डिफरेंटेशन। मैं आपको आज डिफरेंटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा। तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। अगर आपको इसमें y की वैल्यू कुछ भी कांस्टेंट दे रखी है, कांस्टेंट मीन्स 1 2 3 4 या कुछ भी इंटीजर, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आपको y की वैल्यू कुछ भी कांस्टेंट दे रखी है तो आपका जो dy/dx होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्या बताया मैंने अभी कि अगर y की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है तो आपका dy/dx हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला। अब हम आपको दूसरा बताते हैं। अगर आपको y दे रखा है, x की पावर कुछ भी दे रखा है तो आपका dy/dx हो जाएगा nx n-1। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम इसके। मान लीजिए आपको x की पावर 2 दे रखी है तो इसका dy/dx क्या होगा? हम फॉर्मूला के हिसाब से n मतलब कि ये हमारी जो पावर है तो 2x 2 - 1 मीन्स 2x, इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको दे रखा है रूट में x और यहाँ पे है क्यूब, तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हो जाएगा x 1 की पावर 3। अब इसका अगर हम dy/dx करेंगे तो ये तो हमारी n की वैल्यू है, तो 1/3 x 1/3 - 1, सो 1/3 x 1 - 3/3, तो 1/3 x - 2/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम आपको ये समझ में आ गया? अगर x की पावर n होगी तो आपका dy/dx क्या होगा? nx n-1। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे फॉर्मूला पे। तो इसका तीसरा फॉर्मूला है y। अगर आपका y है ex, अगर आपको y दे रखा है ex, तो इसका जो dy/dx होगा वो भी ex ही होगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एज इट इज़ लिखा जाएगा। अगर आपको y ex है तो आपका dy/dx क्या हो जाएगा? ex। ठीक है, हम आपको बताते हैं इसके फोर्थ फॉर्मूला के बारे में। अगर आपको y दे रखा है log x, y क्या दे रखा है आपको? log x, तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा? 1/x। अगर आपको y log x दे रखा है तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा? 1/x। मैं आपको बताता हूँ इसका फिफ्थ फॉर्मूला। अगर आपको y दे रखा है ax, यहाँ पे a क्या है हमारा? कांस्टेंट। आपकी कोई सी भी यहाँ पे a क्या है? कांस्टेंट डिजिट है हमारे लिए। ठीक है, तो इसका dy/dx क्या होगा? ax log a। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसका। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया एग्जांपल में 4x, तो जो इसका dy/dx क्या होगा? ये क्या है हमारा? a क्या होता है? कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 4x log 4। या a भी क्या होगा हमारा? ये कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि a क्या था हमारा? कांस्टेंट, और ये 4 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैं आपको इसके सिक्स्थ फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ। तो इसका सिक्स्थ फॉर्मूला है, अगर आपको y दे रखा है cos x, तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा? -sin x। क्या? अगर आपको y दे रखा है cos x तो इसका dy/dx क्या होगा? -sin x। और अगर आपको y दे रखा है sin x, आपको क्या दे रखा है? अगर y sin x दे रखा है तो इसका dy/dx होगा cos x। ठीक है, y cos x दे रखा है आपको तो उसका dy/dx -sin x होगा, और y sin x दे रखा है तो dy/dx क्या होगा? cos x। आया समझ में? अब मैं आपको इसके एट्थ फॉर्मूला के बारे में बताता हूँ। अगर आपको y tan x दे रखा है तो इसका dy/dx क्या होगा? sec² x। अगर आपको y दे रखा है tan x तो इसका dy/dx क्या होगा? sec² x। ठीक है, y tan x दे रखा है तो इसका dy/dx sec² x होगा। अब मैं आपको इसका नाइन्थ फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आपको y sec x दे रखा है तो इसका dy/dx क्या होगा? sec x और tan x। ठीक है, tan x में क्या हुआ था? sec² x, और अब sec x में क्या होगा हमारा? sec x tan x। ठीक है, आया समझ में? अब मैं आपको इसका 10th फॉर्मूला बताता हूँ।
अगर आपको y दे रखा है कोसेक x, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक x और कोट x। अगर आपको y कोसेक x दे रखा है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक x कोट x। ठीक है, अब इसका मैं आपको लास्ट फॉर्मूला बताता हूँ। ये है, अगर आपको y दे रखा है कोट x, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, अगर आपको y कोट x दे रखा है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x। मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कि अगर हमारा y कांस्टेंट है तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0। अगर y x की पावर में कुछ भी है तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, nx n माइनस 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था इसी कि x की पावर 2 या x स्क्वायर, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, 2x 2 माइनस 1। मतलब कि हमने इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दिया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ई एक्स। अगर आपका ई एक्स दे रखा है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, ई एक्स, यानी कि एज इट इज़। आपको y दे रखा है log x, तो क्या होगा, 1 बाई एक्स। इसका dx क्या होगा, 1 बाई एक्स। फिर आपको दे रखा है, जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने बताया था कि आपको दे रखा है 4x, तो आपका 4x क्या है, कांस्टेंट। तो ये सॉरी ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। अगर आपको y दे रखा है ax, यानी कि आपकी a क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, ax log a। जैसे कि ये 4x है, तो ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, 4x log 4। ठीक है, अब मैं आपको इसके आगे y कोसेक x है तो dy बाई डी एक्स साइन x, और y साइन x है तो dy बाई डी एक्स कोस x। ठीक है, y कोस x है तो dy बाई डी एक्स माइनस साइन x, और y साइन x है तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव कोस x। ठीक है, इसका एट फॉर्मूला, y टेन x है तो dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x, y सेक x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, सेक x टेन x, y कोसेक x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक कोट x। ठीक है, और इसका लास्ट फॉर्मूला बचा है हमारे पास, y अगर कोट x होगा तो dy बाई डी एक्स होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।